कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया, कभी महंगाई के नाम पर थपथपाया, कभी पेट्रोल महंगा करके थपथपाया, कभी डीजल महंगा करके थपथपाया, कभी सरसों का तेल महंगा करके थपथपाया, और अब आटे और चावल पर भी जीएसटी लगाकर थपथपा रहा है। उसने सोचा कि इसने खूब थपथपाया है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, इसलिए कि हमारे पुरखों ने सबका सम्मान किया है, इशारे में काम करता। अब मैं ये देखना चाहता आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने सज्जन हैं। उसने सोचा कि इसने खूब थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। जब खड़ाम से थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाम बोलता, खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने उसे थपथपाया था, नमरूद का तिया पाचा किया था, एक मच्छर ने इसका तिया पाचा शुरू कर दिया है। मीम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान, एक मच्छर ने इसका तिया पाचा शुरू कर दिया है। याद रखो, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हमेशा अल्लाह की ताकत व कुव्वत के सामने किसी को अपनी ताकत व कुव्वत नहीं दिखानी चाहिए। नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। और जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है। जलसे में कोई लंगड़ा तो नहीं है, जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, जल्दी मेरे लिए कोई दवा तशखीस करो, जल्दी मेरा इलाज करो। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक। उसने भी सोचा कि इसने पूरी जिंदगी थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस मिला है? आप सबको भी गोल्डन चांस मिलता है, लेकिन आप लोग उस चांस को गंवा देते। अल्लाह दिखाता है रास्ता हमेशा। हम सब जो दुआ करते हैं हर नमाज में और नमाज की हर रकत में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट, अल्लाह दिखाता है रास्ता। लेकिन गोल्डन चांस मिलने के बावजूद हम सब उस चांस को गंवा देते। उसने भी सोचा कि इसने खूब थपथपाया है। कहा बादशाह सलामत, इलाज तो करूंगा लेकिन जान माफ़ करनी पड़ेगी, खून माफ़ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ़ कर दी, तेरा खून भी माफ़ कर दिया। उसने भी सोचा कि इसने खूब थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? आगे से पीछे तक बोलो, गोल्डन चांस। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। और उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। जितने बड़े बूढ़े हैं सब जानते हैं कौन सी चप्पल चलती थी। अरे लकड़ी की चप्पल चलती थी। उसे क्या कहते हैं? खड़ाम। उसे कहते हैं खड़ाम। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। उसने भी सोचा कि इसने खूब थपथपाया है। कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया, कभी महंगाई के नाम पर थपथपाया, कभी पेट्रोल महंगा करके थपथपाया, कभी डीजल महंगा करके थपथपाया, कभी सरसों का तेल महंगा करके थपथपाया, और अब आटे और चावल पर भी जीएसटी लगाकर थपथपा रहा है। उसने सोचा कि इसने खूब थपथपाया है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, इसलिए कि हमारे पुरखों ने सबका सम्मान किया है, इशारे में काम करता। अब मैं ये देखना चाहता आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने सज्जन हैं। उसने सोचा कि इसने खूब थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। जब खड़ाम से थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाम बोलता, खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने उसे थपथपाया था, नमरूद का तिया पाचा किया था, एक मच्छर ने इसका तिया पाचा शुरू कर दिया है। मीम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान, एक मच्छर ने इसका तिया पाचा शुरू कर दिया है। याद रखो, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हमेशा अल्लाह की ताकत व कुव्वत के सामने
किसी को अपनी ताकत और कुव्वत नहीं दिखानी चाहिए। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमेशा एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए। कबीरदास ने कहा था, हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ जाना है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोर, मैं रोंदूंगी तोर। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं बड़े प्रेम के साथ कहना चाहता, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता, आप हजरात ध्यान पूर्वक के साथ सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं सुनाऊं आगे? हैं तैयार? दोनों हाथ उठाकर बताइए। वाह, अगर हैं तैयार थोड़ा मिल मिल के बैठ जाइए। मज़ा तो तब है जबकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। ऐसा ना हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस ना हो। मिल मिल के बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, वरना शैतान उंगली करने में बहुत माहिर है और शैतान की उंगली भी बड़ी होती है। शैतान की उंगली बहुत बड़ी होती। मिल मिल के बैठ जाइए। वाह, ये देखिए, यही तो प्यार है, यही मोहब्बत है, यही सम्मान है। आप लोग अपने मेहमान का इस तरह सम्मान करते हैं। वाह भाई, कोई जवाब नहीं है, हकीकतन कोई जवाब नहीं है। मिल मिल के बैठ जाइए जल्दी से। जो पीछे हैं, ऐसा लग रहा है भाई ससुराल गए हों, अपने साले का गरेबान पकड़ के कहे हों। जिस ससुराल में दामाद को मयस्सर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा दो। अब जो लेटा हुआ है सबको उड़ा दो। वाह माशाअल्लाह, बहुत समझदार है। आ जाइए भाई, थोड़ा सा मिल मिल के बैठ जाइए। मैं बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ, बहुत गौर से सुनिएगा, जब मैं प्रोग्राम से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। अरे यार छोड़ दो चाय वाय यार, हटाओ ये चाय वाय, ना मैं पीऊँ ना आप पिए। एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करके रखा है और ये चाय वाला जलसे को तबाह बर्बाद करना चाहता है। तो बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा है भला मनुष्य, आप बताइए वो कौन सी बात है। कहा आपने कहा सिर्फ अंतिम महापुरुष प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारी इंसानियत के लिए, सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। मैं इसे नहीं मानता। क्या ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया। उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया। मैंने कहा जब ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया तो आप ये बताइए आप निकाह किसके तर्ज पर करेंगे? आप निकाह करने में किसके आइडियल को अपनाएंगे? उसने फौरन मुझे गुस्से और जलाल में आकर कहा
आप उस मोहम्मद की बात करते जिसने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? नाउज़ बिल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई हमारे हिंदू भाई से कहे श्री कृष्णा ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, उसके सिवा और क्या किया है, उसे कितना गुस्सा आएगा? अरे आएगा या नहीं? इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किए, 11-12 विवाह किए, लेकिन उसने कितना विवाह किया श्री कृष्णा ने? श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है, साफ वजाहत के साथ है। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिव्य दशा दिव इस्माना सपरिशा लिंगछेदी शिखाहिना शमसुरुधारी सधूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विना कुलंच पश्वस्ति शाम। साफ वजाहत के साथ है, श्री कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किया, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सतिया था, चौथी का नाम सतिया भामा था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और 9वीं का नाम कालंदी था। 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। बताओ, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियों की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह रंगीला और अय्याश कहते, तो श्री कृष्णा जी की 16,108 पत्नियां थी, तुम श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे? याद रखो, इसका जवाब, इसका उत्तर भी उनके पास नहीं है, इसका उत्तर मेरे पास है। महापुरुष को, नबियों को, अवतार को अनगिनत विवाह करने का अधिकार है। इसलिए महापुरुष कोई भी काम ईश्वर की रजामंदी के बगैर नहीं करते। अहमे वसौ यमिदं वदामि जुष्टम देवाभिरुत मानुषिभि यम कामय तंत मुग्रम कुर्नुमितम परमानम तमुर्षितम सुमेधामु। अवतार ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। जब मैंने उसके उस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया तो उसने और मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, आप बताइए मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया, 11 विवाह क्यों किया? मैंने उनसे कहा, पहले सुनो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मेहदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरे भाई, ये सामने से जाने आने का ये बंदोबस्त ख़त्म कीजिए, ये अच्छा नहीं है, इससे डिस्टर्ब होता है। तो मैंने उनसे कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मेहदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अवतरित होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम मेहदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दिस की मीनार पर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस वक्त 2 निकाह होगा। कितने होंगे? और ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं होगी जब तक कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को ना अपनाएं। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आइडियल सबके लिए नमूना कैसे हो सकता है? तो उसने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, तो आप ये बताइए मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया? मैंने कहा कि सुनो, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम था मुझ पर,
उस वक्त उसके उस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा कि सुनो, दुनिया का कोई मनुष्य अगर किसी खातून से, किसी स्त्री से, किसी औरत से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। इसका तज़किरा खुद हिंदू भाइयों की किताबों में भी है। उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिव्य दशा, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊँटनी होगी और उसकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर दशा, दिविर के माने 2, दश के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं? 12। उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविर दशा, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊँटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। बाबा अम्बेडकर ने लिखा है, हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया जिसकी सवारी ऊँटनी हो। बाबा अम्बेडकर ने साफ वजाहत के साथ लिखा है, हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया, बल्कि हिंदुइज्म में ऊँट का गोश्त यानी मीट और ऊँट का दूध यानी मिल्क दोनों खाना पीना हराम है। बल्कि हिंदुइज्म का यह अकीदा है, अगर कोई ऊँटनी पर सवार होगा तो वो भ्रष्ट, काफिर और अत्याचार हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया, ऊँटनी अगर किसी की सवारी थी तो किसकी सवारी थी? दाई हलीमा जो आपको लेने के लिए आई थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुबली पतली ऊँटनी पर सवार करके ले गई थी। वो ऊँटनी तेजी के साथ चलने लगी थी या नहीं? दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी, दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से। उसके बाद है दिविर दशा, उसकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर के माने 2, दश के माने 10। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे विवाह किया और उसी से इब्राहीम नामी पुत्र पैदा हुआ था। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी, लेकिन नऊज़ बिल्लाह, अगर आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियों की वजह से आप अलैहिस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते, तो बताओ तुम श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे? इसलिए कि श्री कृष्णा जी की 16,108 पत्नियां थी। तो उस क्रिश्चियन ने मुझसे कहा कि आप बताइए मोहम्मद साहब ने ये 12 विवाह क्यों किए? मैंने उसके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया, दुनिया का कोई मनुष्य अगर किसी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी, इन्हीं 12 औरतों में से कोई न कोई औरत होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलिए और समझ के बोलिएगा। कोई भी मनुष्य, कोई भी मर्द, कोई भी युवक किसी भी स्त्री से, किसी भी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हो गए? अरे बोलिए। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 2। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? 4। कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? 7। उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए?
वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? कितने हुए? 11। वो मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी, आज़ाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? 12 हुए। 12 मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी, आज़ाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हो गए? 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो तुझसे उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो यानी सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, पहले से मुस्लिम ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो बांदी हो यानी मेड सर्विस हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया को आज़ाद करके उससे निकाह करके उसके साथ जीवन बिताया हूँ। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह करके सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अपनी माँ का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, अपनी माता का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो अपनी माँ का सम्मान करेगा, खुदा की कसम माँ का सम्मान करेगा तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा और सम्मान के साथ उसका जीवन बिताएगा तो कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ऐ मुसलमानों, आज ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी माँ का भी सम्मान करेंगे और अपनी बीवी का भी सम्मान करेंगे। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाकर बताइए। है, लेकिन आज हाल ये है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाँ, ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा। और आजकल तो बहुत से ऐसे हैं भाई, आई लव यू खूब कहते हैं। आई लव यू कहना सवाब है या अजाब? आई लव यू कहना कैसा है? अरे बोलो आगे से पीछे तक, मैं क्लियर कर दूं? अच्छा, मैं क्लियर कर देता हूं। अगर कोई अपनी मम्मी से कहे कि आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई सन, आई लव यू माई ग्रैंडफादर, आई लव यू माई वाइफ, बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? आगे से पीछे तक बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा। क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी, पुण्य मिलेगा। लेकिन रास्ते में चलती हुई किसी खातून से कह दे आई लव यू, किसी गर्लफ्रेंड से कह दे आई लव यू, क्या मिलेगा? कह रहे चप्पल मिलेगा, जूता मिलेगा। मिर्जा गालिब से किसी ने क्वेश्चन किया था, प्रश्न पूछा था, चप्पल मुज़क्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा था अगर जोर से लगे तो मुज़क्कर, आहिस्ता लगे तो मुअन्नस, जोर से लगे तो जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री।
ऐ मुसलमानों, आज हमारे जितने बाप की उम्र के हैं, चचा की उम्र के हैं, जिम्मेदार किस्म के हैं, मैं उनसे कहना चाहता, आज की ये जो नई नस्ल है, बच्चे और बच्चियों की ज़िंदगी, अब इसे बम और बारूद से मारने की ज़रूरत नहीं। इसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दीजिए, ये खुद ब खुद तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और मोबाइल से ये औलाद बच भी नहीं सकती, लेकिन इतना ज़रूर है, आपकी निगरानी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा किसी गर्लफ्रेंड को तलाश तो नहीं कर रहा है, हमारी बच्चियां किसी बॉयफ्रेंड को तलाश तो नहीं कर रही है। आज ये निगाह रखने की ज़रूरत है, वो किसी ऐसे से बात तो नहीं कर रही है, इसलिए कि अभी का ही वाक़या है, खूब चल रहा है सोशल मीडिया पर, श्रद्धा का वाक़या चल रहा है कि उसके प्रेमी आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत और प्रेम के साथ उसके साथ जीवन बिताने का वादा तो किया, लेकिन वो वादा न निभाया, बल्कि उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए गए। 35 टुकड़े करके उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से को फ्रिज में रख दिया गया। इसलिए ऐ नौजवानों, मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता, अपने भाइयों से भी कहना चाहता, जितने गैर शादीशुदा हैं, नॉन मैरिज हैं, मैं सबसे कहना चाहता कि मोहब्बत और प्रेम में कभी किसी से शादी मत करना। इसलिए कि जो भी मोहब्बत और प्रेम में विवाह करता है, मोहब्बत और प्रेम में निकाह करने वाले का निकाह अक्सर 80, 90, 80, 90% उसके निकाह टूट जाया करते हैं। और अगर निकाह नहीं टूटते तो दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसलिए कभी मोहब्बत और प्रेम में शादी मत करना। शादी जब भी करना तो अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों के मशवरे से करना। इंशाअल्लाह करोगे? हाथ उठा के वादा करो नौजवानों, वरना याद रखो ये ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसे अच्छे से जियो, अच्छे तरीके से जियो। मोहब्बत और प्रेम में कभी किसी से शादी मत करो, इसलिए कि मोहब्बत और प्रेम में शादी तो कर लेते। याद रखो, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता, आप हर किसी की प्रॉपर्टी नहीं हैं, आप अल्लाह की तरफ से किसी न किसी की अमानत हैं। इसी तरह आज के ये जितने युवक हैं, ये भी किसी न किसी की अमानत हैं। जब आप ये चाहते हैं हमारी अमानत में कोई खयानत ना करे, तो याद रखो जब आप ये चाहते हैं तो दूसरा भी ना यही चाहता होगा। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता कि अपनी इज्जत को, अपनी इस्मत को दागदार मत करो। और नौजवानों, ऐसा करते हैं और करने के बाद जब शादी होती है तो शादी के बाद वो ये सोचता, नौजवान सोचता कि मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे बात करती है, लेकिन शादी के बाद भी वो किसी और से बात करती है। और ये जितने अपने आप को मजनू कहते हैं, ये भी इसके बारे में भी उसकी वाइफ सोचती है ये सिर्फ मुझ पर फिदा है, मेरा दीवाना है, लेकिन पता चला ये किसी और का भी दीवाना है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना मत कहो, दीवाना मत कहो, दीवाना मत कहो। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। तो बताओ, आज ही वादा करो, कौन कौन मोहब्बत और प्रेम में शादी करेगा? हाथ उठाकर वादा करें। बूढ़े भूले से भी हाथ मत उठाइएगा, इसलिए कि उसकी तो शादी होने वाली है ही नहीं। और मैं अपने तमाम शादीशुदा दोस्तों से कहना चाहता, भाइयों से कहना चाहता, अपनी वाइफ का सम्मान कीजिए। आज जिसने अपनी वाइफ का सम्मान नहीं किया, जिसने अपनी वाइफ का सम्मान नहीं किया, वो दूसरे की वाइफ के सम्मान का तज़किरा कर रहे हैं। उसे दूसरे की वाइफ की फिक्र है, अपनी वाइफ की कोई फिक्र नहीं है।
एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा, माई हस्बैंड, मेरे शौहर, मेरे गौहर, मेरे पति, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? बीवी ने बड़े प्रेम से कहा, बड़ी अकीदत और मोहब्बत से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। कहा, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? कहा, अरे पागल तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ऐ नौजवानों, याद रखो, अपनी वाइफ का सम्मान करना। करेंगे इंशाल्लाह। बात बात पर आज हम लोग तलाक और जवाब की बात करते हैं। मर्द का दिल कब टूटता है और औरत का दिल कब टूटता है? जब बीवी शौहर से खुला का मुतालबा करती है, जवाब का मुतालबा करती है, तलाक का मुतालबा करती है, शौहर का दिल टूट जाता है। और जब शौहर, हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक की धमकी देता है, जवाब की धमकी देता है, खुदा की कसम उसका भी दिल टूट जाता है। और आजकल नशे में एक तो तलाक हराम और गुस्सा हराम। बहुत से लोग कहते हैं, हजरत मैंने गुस्से में कह दिया था। अबे तो मोहब्बत में कौन तलाक देता है? अब बहुत से लोग नशे में तलाक देते हैं। नशा भी हराम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक। प्रोफेट मोहम्मद सेड, डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबव ऑल द लॉफुल थिंग्स। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तमाम हलाल चीज़ों में सबसे बदतरीन चीज़ अगर अल्लाह के नज़दीक कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक, जिसकी वजह से अल्लाह का अर्श भी कांप जाता। ऐ नौजवानों, आज ये तहैया करो कि हम गुस्से और जज्बे में अपनी वाइफ को तलाक नहीं देंगे। और हमारी माएँ बहनें भी ये वादा करें कि हमारी माएँ बहनें बहुत सी अपने बहनों ही पर फरेफ्ता हो जाती या किसी से लव कर लेती और अपने शौहर से जवाब और तलाक का मुतालबा करती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसी औरत को जन्नत तो दूर की बात, कभी उसे जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। और गुस्सा बड़ा चालाक है। गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है। गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है। गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है। अब फालतू में गुस्सा आना कमज़ोरी की अलामत है। उसे चाहिए कि वो डॉक्टर से इलाज कराए और गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेना और बीवी का सब्र व ज़ब्त का दामन थाम लेना, गुस्से को बर्दाश्त कर लेना, ये पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। कहाँ जा रहे हैं कारी साहब? अरे बैठिए, अब बस अब बात ख़त्म होने वाली है भाई, बात ख़त्म कर दें। अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत माँ बहनें भी हैं। इसलिए हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। गुस्से पर कंट्रोल करने वाला इंसान हकीकतन दुनिया को फतह कर लिया करता है। और अपने भाइयों से कहूँगा, हमेशा गुस्से के वक्त जब बीवी पर गुस्सा आए तो आप डंडा न चलाइए, आप बर्दाश्त कीजिए। और अपनी माँ बहनों से कहूँगा कि गुस्से के वक्त अपनी ज़बान पर कंट्रोल कीजिए, इसलिए कि गुस्से के वक्त मर्द का हाथ जल्दी उठता है, औरत की ज़बान बहुत जल्दी चलती है। मर्द को चाहिए वो अपने हाथ पर कंट्रोल करे, औरत को चाहिए वो अपनी ज़बान पर कंट्रोल करे। करेंगे इंशाअल्लाह कंट्रोल, इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी, शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए कोई
बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का उत्तर दिया, उस ईसाई के क्वेश्चन का ये उत्तर दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह इसलिए किया। और ऐ मुसलमानों, थोड़ा सा सबक इससे भी हासिल करना। शाहजहां बादशाह ने अल्लाह की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में जामा मस्जिद बनवा दिया, अपनी वाइफ की मोहब्बत में आगरा में ताजमहल बना दिया। तो हम और आप कम अज़ कम अपनी बीवी की मोहब्बत में उसके लिए अपने दिल को तो ज़रूर ताजमहल बना के रखें, और अपनी माता का सम्मान करें, अपने बाप का सम्मान करें। इसलिए कि जो बाप का सम्मान करता, नाजिर हुसैन समेती का घर, और नाजिर हुसैन भाई समेती, उसका घर वाले दिया। हाँ, समेती साहब की वाइफ ने दिया है, उनकी पत्नी ने दिया है भाई। वो माँ बाप के लिए दुआ मांगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने अपने माता पिता के नाम से दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल उनके माता पिता की मग़फ़िरत फरमावे, माँ बाप की मग़फ़िरत फरमावे, वालिदैन की मग़फ़िरत फरमावे। क्या बात चल रही थी? हाँ, तो जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया, ईसाई के क्वेश्चन का उत्तर दिया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किया, मैंने कहा कि याद रखो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक 40 साल खातून से 25 साल की उम्र में, जबकि पूरे यंग थे, आपने 25 साल की उम्र में एक 40 साल खातून से विवाह किया। जबकि उस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा था, और नाजिर हुसैन की बड़ी लड़की ने दिया है माशाल्लाह। दोनों माँ बेटी ने, अल्लाह खुश रखे, किस्मत का सिकंदर बनावे, भाग्यशाली बनावे, अल्लाह उनके माँ बाप को खूब नवाजे। ऐ नौजवानों, जो माँ बाप का सम्मान करता है, जो अपने बाप का सम्मान करता है, खुदा की कसम वो किस्मत का सिकंदर होता है, वो लकी होता है, भाग्यशाली होता है। जो अपनी माँ का सम्मान करता है वो कभी गरीब नहीं होता, कभी फ़कीर नहीं होता, कभी तंग दस्त नहीं होता, कभी मुहताज नहीं होता। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा है, उनको कभी तू उफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। इंशाअल्लाह हम सब अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ऐ नौजवानों, अगर आपके दिल में जन्नत की तड़प है, जन्नत का हौसला है, जन्नत की आरजू है, जन्नत की तमन्ना है, जन्नत की उमंग है, तो जन्नत आपको पहाड़ों की चोटियों पर नहीं, जन्नत आपको दिल्ली के चांदनी चौक पर नहीं, जन्नत आपको ताजमहल में नहीं, जन्नत आपको मक्के और मदीने की गलियों में नहीं, बल्कि अगर आपके दिल में जन्नत की तड़प है तो याद रखो, बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तमन्ना जिसके दिल में हो के बेड़ा पार हो जाए, तमन्ना जिसके दिल में हो के बेड़ा पार हो जाए, वो खिदमत के लिए माँ बाप की तैयार हो जाए। बताइए कौन कौन माँ बाप की खिदमत करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह सब। तो जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का उत्तर दिया कि प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह इसलिए किया था, आपने यह आदेश दिया था कि अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, और ख़ुद प्रोफेट मोहम्मद ने 25 साल की उम्र में एक 40 साल खातून से विवाह किया और 54 साल की उम्र तक
आपने हज़रत खदीजा के साथ अपना जीवन बिताया, जबकि कुफ़ार और मुशरिकीन के कहने पर आपके अंकल अबू तालिब ने आपसे कहा था कि ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मोहम्मद, देख, अगर तुझे हुकूमत चाहिए हुकूमत हाजिर, सल्तनत चाहिए सल्तनत हाजिर, बादशाहत चाहिए बादशाहत हाजिर, और अहले अरब की कोई खातून चाहिए, औरत चाहिए, बहुत सी हसीनाएं हाजिर। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था तुम अपने मिशन से हट जाओ, बाज आ जाओ। आपने फरमाया था खुदा की कसम, मोहम्मद जान तो दे सकता लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़हब इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फैलाकर दम लिया, और आज हम उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने वाले हैं, माँ बाप के नाम से। वाह भाई वाह भाई, अगर हर आदमी माँ बाप के नाम से 100-200 रुपये दे दे तो मैं बहुत कीमती बात सुनाऊंगा, जो मैं सुनाने के मूड में नहीं था। माँ बाप के नाम से कौन कौन दे रहे हैं भाई 100-200 रुपये इस मस्जिद को, मदरसे को, मस्जिद के नाम से भाई, मदरसे के नाम से भाई 100-200 रुपये, बस 100-200 रुपये जिसको देना हो। या अल्लाह, जो माँ बाप के नाम से दे रहे हैं सबका बेड़ा पार कर दीजिएगा। वाह, हे देखिए वो यार, ये है सच्ची मोहब्बत। अपनी वाइफ की मोहब्बत में भी दीजिए भाई 100 रुपये, तब ना। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी है। देखिए भाई, है देखिए, माँ बाप के नाम से 500 रुपये। याद रखिए, कंजुल उम्माल की रिवायत है, जो माँ बाप के नाम से सदका करता है, खैरात करता है, जो माँ बाप के नाम से सदका और खैरात करता है, जितना सवाब उनके माँ बाप को मिलता है उतना सवाब उन्हें भी मिलता है। देखिए माशाल्लाह, क्या नाम हुआ? है देखिए मोहम्मद अनवर साहब, माशाल्लाह, कारी साहब ने दिया माशाल्लाह। आ जाओ भाई, मीडिया वाले आप लोग भी दीजिए, है खाली कमाना चाहते हैं, आ जाइए। है कारी अकबर साहब ऊपर आइए। है देखिए, वाह देखिए माशाल्लाह, इनकी वाइफ बीमार हैं, अल्लाह इनकी वाइफ को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमावे, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमावे। है देखिए माशाल्लाह भाई, मौलाना साहब ने अपनी अम्मा के नाम से दिया है माशाल्लाह। अरे माँ और बीवी के नाम से, वाह भाई, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। अरे दोनों हाथ में लड्डू, मरे तो शहीद मारे तो गाजी है, ये वो राह है जिसमें हर तरह से सरफराजी है। आ जाइए। है देखिए, वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वाह क्या बात है, वाह माशाल्लाह यार, कैसी मोहब्बत यार। और है कोई? दाएं बाएं ऊपर नीचे। है देखिए भाई, चाहे 10 रुपये दीजिए, 5 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, 50 रुपये दीजिए, लेकिन सब दे दीजिए। या अल्लाह, जितने लोग दे रहे हैं माँ बाप के नाम से, सबका बेड़ा पार कर दीजिएगा, बिला हिसाब व किताब सबकी मग़फ़िरत फरमाइएगा। 100 रुपया रिटर्न। अरे रिटर्न वाला तो सिस्टम नहीं है, फिर तो नोटबंदी हो जाएगी भाई। अब दूसरा नोट आएगा तब न मिलेगा। माशाल्लाह, हमारी माएँ बहनें भी देंगी। हमारी माएँ बहनें, खुदा की कसम, आप लोग तो पैसा देने में कतरा रहे हैं, लेकिन हमारी माएँ बहनें, खुदा की कसम, सबसे पहले अगर किसी ने जान का नजराना पेश किया इस्लाम पर, तो वो एक खातून थी, वो एक माँ थी, वो एक बूढ़ी माँ थी। याद रखो, है माँ के नाम से 200 रुपया माशाल्लाह रज़ाकार। वाह, है माँ बहनों में भेज दीजिए भाई, जिनको भी जो देना हो 100, 50, 10, 20 सबको दे दे। आइए। वाह, है देखिए माँ, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ के नाम से या अल्लाह सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, सबका बेड़ा पार कर दे। वाह, है आज बहुत से लोग बात करते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन याद रखो, आप अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाजा के बारे में भी नहीं फरमाया ख्वाजा के कदम के नीचे जन्नत है। अरे एक बाप के बारे में फरमाया, चाहे अनपढ़ जाहिल बाप हो, याद रखो वो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और ये मत देखो माँ नमाजी है या बेनमाजी, इसकी कोई कैद नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने कोई कैद नहीं लगाई। वक्त की राबिया बसरिया के कदमों में आपने नहीं फरमाया कि उसके कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन आपने फरमाया अरे जन्नत तलाश करते हो। इतना पैसा हज करने के लिए जाता है इंसान, पता नहीं वो हज करने के लिए जाता है वो हज भी कबूल होता है या नहीं।
फरमाया अरे माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देख लो, एक मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। सहाबी ने अर्ज किया बार बार देखेंगे तो क्या बार बार सवाब मिलेगा? फरमाया हाँ। वाला से नाजिर समिति का दामाद है, नाजिर समिति साहब के दामाद ने दिया। भाई कहाँ है दामाद साहब? समिति साहब के दामाद कहाँ है भाई? मुझसे भी तो मिलिए। है, दे के चले गए। खैर अल्लाह उनके देने को कबूल फरमावे, अल्लाह उन्हें और उनकी औलाद को किस्मत का सिकंदर फरमावे। अच्छा अच्छा, पीछे टेंट वाले मौलवी साहब बैठे हुए हैं। पैसा निकालो। अरे महीने में 80,000 रुपये कमाते हो? अच्छा अच्छा, तो टेंट में कुछ कम कर देना है। देखिए आ रहे हैं भाई नौजवान। वाह, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगूं वो समंदर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगूं वो समंदर भेज देता है। आ जाओ। और हैं वाह माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई। आप बहुत गौर से सुनिएगा, इटलाश में आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता, ताकि अगर कोई 56 इंच का सीना वाला आपसे क्वेश्चन करे आप उसकी छाती पे चढ़ के जवाब दीजिएगा। जब मैंने उस क्रिश्चियन के उत्तर का, उस कृष्ण के देखिए भाई लेके आ रहे हैं। वाह माशाल्लाह, वाह। माँ के लिए एक नौजवान भाई दिया, माँ के लिए एक नौजवान भाई ने भाई फिर दिया है। वाह माशाल्लाह भाई, 100 रुपये दिया है। या अल्लाह जिन लोगों ने माँ के नाम से दिया है, जो भी दिया है, या अल्लाह सबको बिला हिसाबो किताब सबका बेड़ा पार फरमा, सबके रिस्क की तंगी दूर फरमा, सबको हर तरह की मुसीबतों से बलाओं से सबकी हिफाजत फरमा। जितने हमारे माँ बाप की उम्र के हों या अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमा, सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। खूब दिली दुआएं हैं। वाह माशाल्लाह, देते जाइए। और गौर से सुनिएगा, जब मैंने उन क्रिश्चियन और हिंदू भाइयों के क्वेश्चन का उत्तर दिया तो एक हिंदू भाई उसमें से कह पड़े आप उस मोहम्मद की बात करते हैं जिसने 6 साला बच्ची के साथ रेप किया था। सब कहिए नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैंने कहा कि उठाओ मनुस्मृति, तुम हो बहुत काला लेकिन आज पड़ा है पाला। मैंने कहा कि सुनो, उठाओ मनुस्मृति। मनुस्मृति में साफ वजाहत के साथ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। साफ वजाहत के साथ है। अच्छा, एक लेडीज चची ने दिया माशाल्लाह। भाई अब देते रहिए, देते रहिए, बस जब तक प्रोग्राम चल रहा है चंद मिनट बस देते रहिए और बात सुनते रहिए। मैं बात सुना दूं इसलिए कि आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से दिया है। अब सुन लीजिए। ये देखिए हमारे अब्बा हुजूर भी आ रहे हैं। वाह माशाल्लाह, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। भाई ये जन्नती आदमी, वाह वाह जन्नती आदमी माशाल्लाह। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमावे। वाह, अल्लाह सेहत व आफियत के साथ उम्र दराज फरमावे। भाई ये बच्ची देने के लिए आई भाई, अल्लाह किस्मत का सिकंदर बनावे। मैंने कहा कि उठाओ मनुस्मृति। अब गौर से सुनिएगा, मैंने उससे कहा उठाओ मनुस्मृति। मनुस्मृति में है, जब श्री रामचंद्र जी ने श्रीमती सीता से विवाह किया था तो उस वक्त श्रीमती सीता की एज क्या थी, श्रीमती सीता की उम्र क्या थी। आज जिन लोगों ने एतराज किया, ऑब्जेक्शन किया, एतराज भी उसी का है, ऑब्जेक्शन भी उसी का है। आज वो लोग शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं करते, सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद पर
और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। एक उंगली तो वो हमारी तरफ उठाते, लेकिन 4 उंगलियां खुद उन्हीं की तरफ होती हैं। बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, तो रावण ने श्रीमती सीता से पूछा था कि हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? उसने कहा था कि हाय रावण, मैं इस वक्त 18 साल की हूँ। कितने साल की? आगे से पीछे तक बोलिए। कितने साल की? कहा था मैं इस वक्त 18 साल की हूँ। 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूँ। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। 18 में से 12 निकालिए, कितने बचेंगे? 6। तो 6 साल की एज में किसका निकाह हुआ? श्रीमती सीता का निकाह श्री राम जी से हुआ 6 साल की एज में। और एक पते की बात हाशिया में है, जैसे बुखारी शरीफ का हाशिया है वैसे उसका हाशिया है। पते की बात, जिस दिन श्रीमती सीता का विवाह, वाह माशाल्लाह यार, नौजवान हो तो ऐसा हो यार, दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो। माशाल्लाह भाई, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, उल्फत हो तो ऐसी हो, सम्मान हो तो ऐसा। और एक पते की बात, जिस दिन श्रीमती सीता का विवाह राम जी से हुआ था, उसी दिन सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। जब सीता 6 साल की थी, तो बताओ उर्मिला कितने साल की होंगी? 1 साल का भी अगर अंतर और डिफरेंस मान लिया जाए तो कितने साल की होगी? 5 साल की। तो 5 साल की एज में किसने निकाह किया? अरे बोलो। अम्मा आयशा के इस दिवाजी जिंदगी पर उंगली उठाने वाले, अगर तुम प्रोफेट मोहम्मद और अम्मा आयशा की इस दिवाजी जिंदगी पर उंगली उठाते हो, तो अम्मा आयशा से पहले, हजरत आयशा से पहले तुम राम जी पर उंगली उठाते हो, हजरत आयशा से पहले तुम सीता पर उंगली उठाते हो, हजरत आयशा से पहले तुम श्री लक्ष्मण पे उंगली उठाते हो, हजरत आयशा से पहले याद रखो तुम श्रीमती उर्मिला पर उंगली उठाते हो। बेशक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का निकाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 6 वर्ष की उम्र में हुआ। निकाह तो 6 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन रुखसती 9.5 साल की एज में हुई थी। रुखसती कितने साल की एज में हुई थी? नऊज़ बिल्लाह, अगर आप रेप करते तो 3.5 साल वेट करने की क्या ज़रूरत थी? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वाइफ से पूछा, पता चला कि अम्मा आयशा बालिगा हो गई है। तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रुख़्सत किया था। और याद रखो, यहीं पर रुककर, बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। आप बैठिए 2-4 मिनट बस, वरना मैं बात ख़त्म कर दूंगा आपके उठते। याद रखिए, बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। बहुत सी बच्चियां, आप सुनते रहते हैं समाचार में, बहुत सी 5 साल बच्चियों के साथ रेप किया जाता, वो हामला हो जाती, गर्भवती हो जाती। कोई गर्भवती उसी वक्त होती है जबकि माहवारी शुरू हो जाए। तो बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। वो तो आबो हवा के एतबार से, जहाँ की आबो हवा गर्म होती है वहाँ की बच्चियाँ जल्दी बालिगा होती हैं, जहाँ की आबो हवा सर्द होती है वहाँ की बच्चियाँ लेट से बालिगा होती हैं। गोया के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ध्यान से सुनिएगा, गोया जो ऑब्जेक्शन करने वाले, हम सब तो श्री राम का भी सम्मान करते, श्रीमती सीता का भी सम्मान करते, तो क्लियर हो गया। इसका उत्तर उन लोगों के पास नहीं होगा, हाँ मेरे पास है। जिस तरह श्रीमती सीता का निकाह 6 साल की एज में हुआ
वो 6 साल हो सकता है वो 6 साल की एज में बालिगा हो गई हो सकता है श्रीमती उर्मिला 5 साल की एज में बालिगा हो गई हो, जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा 9.5 साल की एज में बालिगा हुई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अज़वाज में खलीक़ा थी, कायनात में बासलीक़ा थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफ़ीक़ा थी, कायनात में बड़ी बासलीक़ा थी। बेशक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम सब की माँ हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाइफ हैं और वो हम सब की माँ हैं। अगर उस पर उंगली उठाओगे तो याद रखो हम मुसलमान उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। जब मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर दिया तो उन लोगों ने कहा कि आप जो कहें, मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। मैंने कहा याद रखो कुरान में है ला इकराह फिद्दीन, किसी भी धर्म को ज़बरदस्ती स्वीकार करने और करवाने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह's फॉरवर्ड दीन इज़ इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम को लाइक किया है, पसंद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम को कबूल फरमाया है, मज़हब इस्लाम को लाइक किया है। मैंने उनसे कहा आपने कबीर दास का नाम सुना होगा, आखिरी बात है ये सुन के जाइएगा और गौर से सुनिएगा। और इसमें मैं आपका एग्ज़ाम भी लेने चला हूँ, देखता हूँ कौन कौन कामयाब होना चाहते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं आप लोग? आगे से पीछे तक बोलिए हाथ उठा के। वाह, देखता हूँ जितने स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मास्टर्स हैं, सबका एग्ज़ाम, इसलिए कि मौलवी तो सबका एग्ज़ाम ले लेता है। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है 2 ही चीज़ों को याद करता है, या मुल्ला को याद करता है या मौला को याद करता है। इसलिए याद रखिए मुल्ला और मौला से बच के आप नहीं जाने वाले कहीं। मैंने कहा आपने कबीर दास का नाम सुना होगा, आपने भी सुना है। मैंने कहा कबीर दास ने कहा अदद निकालो हर चीज़ के 4 गुण कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद क्या है। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज़ के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद जो आंसर आए, जो जवाब आए, उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद फिर जो जवाब आए उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, वो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मिसाल दे दूं, एग्जाम्पल पेश करूं। अरे मोहम्मद, मोहम्मद में कितने हरूफ हैं, कितने लेटर्स हैं? बोलिए आगे से पीछे तक। 4 हरूफ हैं, 4 लेटर्स हैं, मीम हा मीम दाल। मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 बोलिए 80, और हा का आदद है 8, 80 और 8 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 अरे 92, 92। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हुआ। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92 लिखते हैं ना। 786 क्या है? 786 बिस्मिल्लाह के नाम का आदद है, जिसे संस्कृत में कहते हैं ओम, अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल, और आदद और गिनती के एतबार से कहते हैं 786। ठीक इसी तरह से 92 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हुआ। दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालिए, वो लास्ट में 92 का आदद निकलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद निकलेगा। मसलन मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं आप लोग? आम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आम को मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो के माना आम। उर्दू से लीजिए आम, अलिफ का आदद 1, मीम का 40,
40 और 1, अब एग्ज़ाम होने चला है, देखता हूँ भाई कौन कौन कामयाब होना चाहते हैं, कौन कितने एक्टिव हैं। 40 और 1 कितने हुए? 41। ये आम के नाम का अदद हुआ 41। किसका? और अहले स्टेज हैं, हमारे उलमा हैं बैठे हुए, अब जद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से अदद निकालेंगे। 41 आम के नाम का अदद हुआ। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 164। 164 में 2 मिलाइए, 166। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, 166 को 5 से गुना कीजिए, 830। कितने? 830 को 20 से भाग दीजिए। ए भाई फेल हो रहे हैं, हैं? देखिए वो मोटू पतलू का बनाया हुआ मोबाइल है, उससे हिसाब मत कीजिएगा वरना गलत आएगा। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। 830 को 20 से भाग दीजिए, 20 चौके 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90। 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? अरे बोलो, 92। 92 निकला या नहीं? दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। आज बहुत से लोग घर वापसी का नारा लगाते। बताओ अब्बा आदम कहाँ आए थे? श्रीलंका में। उस वक्त श्रीलंका हिंदुस्तान में शामिल था। आज ये घर वापसी का नारा लगा रहे, NRC का नारा लगा रहे हैं। याद रखो, दम बलिवर्स सेड टू देयर अपोस्टल्स, वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। ये तो हमारे अब्बा आदम की सरजमीन है, दुनिया भी हमारी है, उक़बा भी हमारा है। अरे यहाँ हमारे अब्बा आदम की सरजमीन ये है या नहीं? और फिर अब्बा आदम कहाँ गए? जन्नत चले गए। तो हम इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे तो इंशाअल्लाह हर मरहला पार करते हुए इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। जाएंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह हम सब जन्नत चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईवान हुकूमत तक आज के इस मदरसे से ये पैगाम पहुंचाना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान सियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान खताकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान बदकार हो सकता, लेकिन खुदा की कसम हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है। मगर जालिम, मगर जालिम, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। याद रखो, हम मुसलमान कल भी हिंदुस्तान के वफादार थे, आज भी हैं। और हमें आवाज़ तो देकर देखो, हमने सरहद पे कल भी अपनी जान गंवाई थी, अपनी बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया था, तख्तेदार पर लटक गए थे, सूली के फंदे को चूम लिया था, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाया था। हम आज भी अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। अरे हैं ना तैयार? आदम अलिफ का अदद है 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? 5। मीम का अदद है 40, 40 और 5। फिर उसी तरह से करना है। कबीरदास ने कहा आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। यार क्या तारीफ की है कबीरदास ने। कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीरदास ने हुजूर की ऐसी तारीफ की, खुदा की कसम इसका कोई जवाब नहीं।
तो कितने हुए अदद? अलिफ का 1, दाल का 4, 4 और 1 5, मीम का अदद है 40, 40 और 5 45, 45 को 4 से गुना कीजिए 180। वाह क्या बात है यार, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, वाह माइंड बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अब देखता हूं आगे, अब उसमें 2 मिलाइए, कितने होंगे? 182। देखिए मिस करने लगे, मिस करते हैं। कितने हुए? 182। 182 को आप फिर बड़े प्रेम के साथ 5 से गुना कीजिए। हाँ ठीक है, मच्छर की तरह हंसते भी रहिए और हिसाब भी करते रहिए। कितने हो गए? 910। 910 को आप 20 से भाग दीजिए। अरे 20 चौके, अरे सुनो, इस मौलवी को तो सब आता है। 20 चौके 80, 20 पंचे 100। कितना जवाब आएगा? 41 हैं? वाह देखो 45 जवाब आएगा। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए 92, 92। यही तो कबीरदास ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, नबातात हो या जमादात हो, इंसान हो या हैवान हो, फल हो या फूल हो, किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी फल फ्रूट का नाम हो, किसी भी हिंदू का नाम हो, मुस्लिम का नाम हो, किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, एट लास्ट में जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। अंतिम में मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को अपनाना पड़ेगा। यही यजुर्वेद का मंत्र है। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधु मंत्र दिव्य दशा दिव इस्माना उत्स परिशा वेदा अहमदम पुरुषम महानतम द्वितीय वणनंतम सह परस्ताप तमिव विदिताति मृत्युमिति नानया पनथा विदाति अनाया। साफ वजाहत के साथ है, खुदा की कसम, जब तक तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाओगे तो हम सब का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। यही तो तुलसीदास जी ने भी कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मध्य सुंदर कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। ओम शांति शांति शांति। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।